श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंत भद्र महाराज विरचित रत्नकरंडक श्रावकाचार्य ग्रंथ में द्वितीय अधिकार प्रारंभ होता है, जिसमें सम्यक ज्ञान का वर्णन किया गया है। सम्यक दर्शन के माध्यम से जो हमने वस्तु को यथार्थ श्रद्धान के साथ में स्वीकार किया, सम्यक दर्शन के माध्यम से जो हमने अपनी तमाम मूढ़ताओं को छोड़कर परमार्थभूत देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान किया, सम्यक ज्ञान के माध्यम से अब उसी श्रद्धान के अनुरूप ही अपनी ज्ञान की परिणति बनाने की चेष्टा की जाती है। श्रद्धान होने के बाद भी ज्ञान होता है और कभी कभी श्रद्धान होने से पहले भी ज्ञान होता है। जब श्रद्धान होने के बाद में ज्ञान किया जाता है तो ज्ञान सम्यक ज्ञान हो ही जाता है। उसको जानने के लिए बस हमें जानना पड़ता है कि अब क्या क्या हमें जानने योग्य है। जो श्रद्धान होने से पहले ज्ञान किया जाता है, उसमें श्रद्धान को उत्पन्न करने के लिए उस ज्ञान को लगाना पड़ता है। ज्ञान का काम श्रद्धान कराना है, जानकारियों के माध्यम से, तत्व निर्णय के माध्यम से श्रद्धा पैदा हो जाए। इसलिए कभी कभी ज्ञान को जोड़ना पड़ता है उस श्रद्धा के लिए। किंतु जब श्रद्धा हो गई, सम्यक दर्शन हो गया, तब जो ज्ञान आता है वह ज्ञान समीचीन ज्ञान हो जाता है, सम्यक ज्ञान हो जाता है। फिर वह ज्ञान अपनी अलग विशेषताओं के साथ में पदार्थों का और निर्णय करने में कुशल हो जाता है। जो भी उसके लिए फिर ज्ञान दिया जाता है वह सब कुछ स्वीकार करता चला जाता है, क्योंकि उसे श्रद्धा हो गई है कि वीतराग देव निर्ग्रंथ गुरु और उनके द्वारा कहे हुए शास्त्र कभी भी हमारे लिए एक शब्द भी अन्यथा नहीं कहेंगे। अब वो क्या कह रहे हैं इस विषय में उसकी जब चेष्टा होती है, तो उस विषय को और अच्छे ढंग से जानने के लिए वह सम्यक ज्ञान को अपने अंदर ग्रहण करता है। सम्यक ज्ञान की यह आराधना कहलाती है। सम्यक ज्ञान के माध्यम से वह क्या क्या जानता है, सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों का, तथ्यों का निरूपण इस अधिकार में, इस द्वितीय परिच्छेद में किया जा रहा है। छोटा सा अधिकार है सम्यक ज्ञान का, मात्र 4 अनुयोगों की 4 गाथाएं श्लोक और एक जो है ज्ञान के सामान्य स्वरूप को बताने वाला श्लोक है। ऐसे केवल 5 आर्या छंदों में यह सम्यक ज्ञान पूर्ण हो जाता है। वैसे तो ज्ञान का विषय केवल इसमें बताया गया कि हमें सम्यक ज्ञान के लिए कहाँ पुरुषार्थ करना, किन विषयों को खोजना, किस चीज़ को जानना। जब सम्यक ज्ञान का यह विषय जानने में आ जाता है तो सम्यक ज्ञान के माध्यम से जो आचरण की पद्धति आगे अपनाई जाती है उसका विस्तार बहुत हो जाता है, जो आगे बताया जाएगा। तो सबसे पहले ज्ञान क्या वस्तु है, ज्ञान के क्या लक्षण हैं, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं, सम्यक ज्ञान की क्या परिभाषा है, ये यहाँ बताया जा रहा है। अन्यूनमनतिरिक्तम् याथा तथ्यं विना च विपरीतात् निस्संदेहं वेद
यदाहुतज्ञानमागमिनः। पढ़ें एक बार। अन्यूनमनतिरिक्तं यथा तथ्यं निस्संदेहं वेद। मागमिनः, आगमिनः, जो आगम को जानने वाले हैं उन्हें आगमिन कहा जाता है। उन आगम को जानने वाले विद्वानों ने वेद माने यह कहा है कि तुम ये जानो। आहु माने कहा है। क्या जानो? तो जो ज्ञान होता है उस ज्ञान की इन विशेषताओं को तुम जानो। कौन सी विशेषताएं हैं? सबसे पहली विशेषता है अन्यूनम। ज्ञान कैसा होना चाहिए? न्यूनता से रहित होना चाहिए। अन्यून माने कमी से रहित। यानी जो आपको ज्ञान दिया जा रहा है उस ज्ञान में कुछ भी और कमी मत लाना अपनी तरफ से। जितना बताया जा रहा है उसको उसी रूप में स्वीकार कर लेना। उसको किसी भी तरह से कम करने की अपनी इच्छा से चेष्टा मत करना। जैसे कि द्रव्य दो बताए गए हैं, जीव द्रव्य होता है, अजीव द्रव्य होता है। अब द्रव्य कम से कम दो होते हैं, यह आपको जानना है, जीव मजीवम दब्बम। तो अगर द्रव्यों का संक्षेपीकरण किया गया तो वह दो भेदों के साथ किया गया, तो कम से कम दो भेद तो आपको जानना ही है। अब उसमें अपनी इच्छा से कम मत कर लेना कि अब एक ही जीव द्रव्य से काम चल जाएगा। वह जीव है तो सब है, जीव है तो अजीब है, अजीब जीव है तो सब संसार है, जीव नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए दुनिया में एक ही द्रव्य है, वो कौन सा है? जीव द्रव्य है। ऐसा अपनी तरफ से अगर आपने ज्ञान लगा लिया, अपना आपने इसमें पांडित्य जोड़ दिया, तो फिर वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं रहेगा। तो क्या करना? जो द्रव्य जितनी संख्या में बताए गए हैं, जिस स्वरूप के साथ बताए गए हैं, उनमें किसी भी तरह की कोई कमी के साथ स्वीकार मत करना, कुछ भी कम मत करना। क्या शर्त है? कम ना करना। कम ना करना तो फिर ज्यादा कर सकते हैं। तो आचार्य आगे कहते हैं अनतिरिक्तम। अतिरिक्त भी नहीं करना। अतिरिक्त माने कुछ हमने उसमें सरप्लस कर दिया, वह भी नहीं करना। तो फिर क्या करना? याथा तथ्यम, जैसा है उसको वैसा ही रहने देना, उसको वैसा ही जान लेना, वैसा ही मान लेना। अब तुम्हें श्रद्धा तो हो ही गई है, भगवान कभी गलत नहीं बोलेंगे, गुरु कभी गलत नहीं बोलेंगे, शास्त्रों में कुछ भी गलत नहीं कहा जाएगा। तो अब श्रद्धा होने के बाद में अब ज्ञान जो दिया जा रहा है उस ज्ञान में कुछ भी नूनच नहीं करना। इसको क्या बोलते हैं? नूनच का मतलब होता है हाँ, कुछ भी कम ज्यादा, छेड़ा छाड़ी, ये सब नहीं करना। जो जैसा बताया गया है उसको उसी रूप में जानना। नित्यावस्थितान्य रूपाणि, है ना? ऐसा तत्वा सूत्र में सूत्र आता है कि जो द्रव्य हैं वो नित्य हैं, अवस्थित हैं, माने जिस तरह से उन्हें बताया गया है वो उसी तरह से अवस्थित हैं। जितनी संख्या में है उतनी संख्या में है। संक्षेप से हम द्रव्य को दो प्रकार के कहते हैं, विस्तार से हम उसके 6 भेद बना लेते हैं। तो 6 द्रव्यों का कथन भी आगम में कहा गया, जो आगम को जानने वाले हैं उनने कहा। तो संक्षेप और विस्तार जितना हमें बताया गया है हमें उतना ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। अब आपने 6 बना लिए, 2 के थोड़ा एक आध दो हम भी जोड़ दें, समझ आ रहा है? तो वो 6 हैं माने 6 ही हैं, 7 नहीं करना, 8 नहीं करना, 5 नहीं करना। अगर 5 कर दोगे तो फिर वो 5 द्रव्य नहीं कहलाएंगे, वो 5 अस्तिकाय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अस्तिकाय।
सात कर दोगे तो फिर वो सात द्रव्य नहीं कहलाएंगे, फिर वो सात तत्व बन जाएंगे। समझ आ रहा है? तो इस तरह से जो जिस रूप में कहा गया उसे उसी रूप में स्वीकार करना, न कम करना न ज्यादा करना। जो तुम्हारी बनियागिरी की आदत है, ज्यादा तो लेना और कम देना, इस आदत को धर्म में नहीं लगाना, है ना। ये आदत धर्म शास्त्रों में इसका प्रयोग नहीं करना। यथा तथ्य, जैसा है वैसा, है ना। बिल बिल्कुल साफ रखना, जितने का माल लिया है वो बिल भी दिखाना, जितने में बेचा है वो बिल भी दिखाना। कोई भी कमती बढ़ोतरी किसी भी चीज की नहीं होनी चाहिए, है ना। ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। ये सरकार की जिस तरह से बंदिशें होती हैं, नीतियां होती हैं, तभी जाकर के एक भ्रष्टाचार में कमी आती है। इसलिए आचार्य यहाँ पर सम्यक ज्ञान में भी भ्रष्टाचार की कमी के लिए आपको नियम बता रहे हैं कि इसमें शास्त्रों में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार मत जोड़ना। नहीं समझ आ रहा? अब जहां संभावना होगी वो सब कहा तो जाएगा ही। यही तो भ्रष्टाचार होता है, और क्या होता है। कम कर लेना, ज्यादा कर देना, अपनी तरह से कुछ भी जोड़ लेना, तो आचार्य कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है। यथा तथ्य, जैसा यथार्थ तथ्य है उसको उसी रूप में स्वीकार तो करो। क्या जा रहा है तुम्हारा। एक तरफ कहते हो हमारी बहुत श्रद्धा है, आप जो कहोगे हमें सब स्वीकार है, और फिर जब कहा जाता है तो इसमें कुछ कम कर लो, कुछ ज्यादा कर लो, ये मोल भाव तो होगा नहीं है। जब एक अच्छा दुकानदार बोर्ड टांग करके लिख देता है कि इस दुकान पर मोल भाव नहीं होता, एक दाम, समझ आ रहा है, एक काम तो अच्छे दुकानदार की जब ये पहचान हो सकती है, तो क्या अच्छे धर्म शास्त्रों की पहचान नहीं होगी। एक अच्छे ज्ञान की ये पहचान नहीं होगी, होगी। तो यही ज्ञान की सम्यक पहचान है कि उस ज्ञान में किसी भी तरह का कोई, अब हमें जिससे हम ज्ञान ले रहे हैं उससे हमें कोई मोल भाव नहीं करना। समझ आ रहा है। वह 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं। अगर किसी अपेक्षा से कुछ कहा जा रहा है तो उस अपेक्षा को जानना, लेकिन ऐसा नहीं कि अपना मन माफिक कुछ भी कहने लग जाना। अपेक्षा को समझ करके कुछ कहना हो तो उस अपेक्षा को भी बताना, और वह अपेक्षा पूर्व आचार्यों के द्वारा भी स्वीकृत होनी चाहिए, क्योंकि आपसे बड़े बड़े बहुत ज्ञानी हो चुके हैं। अब अपने आप को इतना ज्ञानी नहीं मानना कि आप बड़े बड़े आचार्यों से भी बढ़कर के कुछ लिखें या बताएं या चैलेंज दें। समझ आ रहा है। हाँ, चिंतन हो सकता है, चिंतन करना, चिंतन में कोई नई बात आ जाए उसको प्रस्तुत करना, लेकिन वह चिंतन आगम की ही मर्यादा में होना चाहिए। वो चिंतन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आगम से कहीं विपरीत जा रहा हो, या आगम के अनुसार उस चिंतन में तरह तरह की बाधाएं लोग स्वीकार कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है। तो ये शर्त बना दी जाती है, इस मर्यादा में रह करके ही आप सम्यक ज्ञान की आराधना कर सकेंगे। कोई भी किसी भी तरह की लिमिट तो चाहता ही नहीं है, बाउंडेशन किसी भी तरह की कोई भी स्वीकार करता नहीं है। और आप देखो, जैन दर्शन आपकी ज्ञान के लिए भी आपको कंडीशन कर रहा है। समझ आ रहा है। हाँ, आपको ज्ञान लेना है, मना नहीं है। अब आप इस दुकान पर चढ़ करके मोल भाव ना करें, एक भाव में जो दिया जा रहा है उसको स्वीकार करें। और इस ज्ञान में जब आपके लिए कहीं कुछ कम बेसी दिखाई दे, तो आप अपने से जो बड़े हैं, जो अधिक जानकार हैं, उनको सुने, उनकी बात स्वीकार करें, तो ही आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान रहेगा। ऐसा नहीं है कि जिससे हमने पढ़ लिया उसी की बात को हमने स्वीकार कर लिया, अब हमें कोई उससे भी सही राह बता रहा है, कोई सही ज्ञान दे रहा है या बता रहा है हमारी भूल, हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं,
तो ये भी नहीं होना चाहिए। हो सकता है तुमने जिससे पढ़ा हो उसने तुम्हें पूरा ना पढ़ाया हो, मोल भाव करके पढ़ाया हो, कटपिट करके पढ़ाया हो, छटनी करके पढ़ाया हो, संभावना तो सब हो सकती है। लेकिन जब आपने ऐसा पढ़ भी लिया, अब आपको आगे अगर कुछ ऐसा सही भी सुनने को मिले तो भी अपने दोनों कान खोल करके सुनो, कान में छन्ना लगा करके सुनो कि हमें सही सही तो ग्रहण करना ही है। अपने अंदर किसी भी तरह का आग्रह आ जाता है तो हम सम्यक ज्ञान से वंचित भी हो सकते हैं। आग्रह सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि सम्यक ज्ञान में जो आगमी हुए हैं, आगमी माने आगम को जानने वाले जो कुशल आचार्य हुए हैं, उन्होंने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान की मर्यादा में हमें अगर कोई नई बात भी जो पहले नहीं मालूम थी वो ज्ञात होती है तो हमें स्वीकार्य है। लेकिन उनके विपरीत चल करके अगर कोई कुछ कहता है तो हमें स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। ये सम्यक ज्ञान की परिभाषा है। न कम लो न ज्यादा लो, जितना है उतना ही ले लो, उतना तो पचा लो जितना दिया जा रहा है, उतना तो पहले रख लो संभाल के जितना दिया जा रहा है। ज्यादा की क्या जरूरत है, उतना ही नहीं संभाल पाओगे। 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, इन्हीं को तो जान लो, यही बहुत है। जितना आपके लिए मिथ्यात्व का वर्णन किया गया है उतना ही मिथ्यात्व जान लो, वही बहुत है। नए नए मिथ्यात्व को क्या सीखना। जो मिथ्यात्व बताया गया है 363 मत हैं, उनका ही विस्तार थोड़ा सा देख लो, जान लो तो पता पड़ जाएगा। मिथ्यात्व को जानने के लिए जो हमें इस ग्रंथ में राग द्वेष मलीमसा देवता यदि उपासित, ये सब जो बताया गया है, अगर हम इतने को ही जान लें, इतने को ही समझ लें तो इतना ही बहुत है। अब और ज्यादा नया नया मिथ्यात्व कहां से लाया जाए, कौन सिखाया जाए, समझ आ रहा है। जितना बताया गया उतना ही सीख लो। ग्रहित मिथ्यात्व क्या, अग्रहित मिथ्यात्व क्या, निसर्गज सम्यक दर्शन क्या, अधिगमज सम्यक दर्शन क्या, सम्यक दर्शन के अंग क्या, मूर्ताएं क्या, दोष क्या, गुण क्या, जितना बताया गया है उसको यथार्थ में उतना ही जान लो, उतना ही सीख लो। सुन रहे हो। 3 मूर्ताएं बताई गई तो 3 मूर्ताएं ही जानो। 8 मद बताए गए तो 8 ही मदों पर ध्यान दो। 8 अंग बताए गए तो 8 ही अंगों का स्मरण करो। जितना बताया गया उतना करो। थोड़ा कुछ और जोड़ लो। कोई मद रह गया है महाराज, वो मद इसमें नहीं आ पाया, इसको इसमें जोड़ लो। अब उसको उसमें अलग से मत जोड़ो, किसी ना किसी में गर्भित कर दो। 8 में ही किसी ना किसी में वो गर्भित हो जाएगा। समझ आ रहा है। जब किसी चीज की संख्या निर्धारण करके आचार्य कुछ बताते हैं तो फिर हमें उस संख्या में ही सब कुछ गर्भित करना होता है। अगर कहीं कुछ नया भी मिल भी जाए तो आप हमें बता दो, 8 मदों में ऐसा कौन सा मद रह जाता है जो मद इन 8 मदों में शामिल ना हो। समझ आ रहा है। अब कोई कहे देश का मद, कौन सा मद, देशभक्ति का भी मद होता है ना। ये मद किसमें, ये एक नया मद और होना चाहिए, 8 की जगह 9 मद बनाने चाहिए। अब चिंतन है किसी का मान लो तो क्या करोगे आप, नहीं, मद तो कितने होते हैं, 8 ही होते हैं। अब आपको कोई ये देश का मद आ रहा है, किसी भी तरह का इसके प्रति आपको एक गर्व का भाव आ रहा है तो आप इन 8 में ही उसको गर्वित करो। बताओ किसमें गर्वित करोगे। ये आपका ज्ञान होना चाहिए। किसमें करोगे। अगर आपसे कोई कहता है कि हमें अपने देश का मद है, मैं भारत देश में पैदा हुआ हूं, हमें हमारी भाषा का मद है, हिंदी है, हम वतन हैं समझ आ रहा है। तो ये सब मद भी अगर आ रहे हैं तो इनको भी कहां ग्रहण करोगे बताओ।
है? या तो एक बात ये स्वीकार कर लो कि अगर कोई भी चीज जो हमारे लिए हितकारी है और उसके प्रति हमारे अंदर मद आ रहा है, तो वह मद हमारा वो अहंकार नहीं है जो अहंकार हमारे सम्यक दर्शन का घात करे। समझ आ रहा है? मद तो इस बात का भी हो सकता है, मैं चारित्रवान हूं, नहीं समझ आ रहा, मैं मुनि हूं, मैं व्रती हूं, इस बात का भी मद हो सकता है। हा? तो ये मद किसमें गर्भित होंगे, ये भी बताओ फिर। नहीं समझ आ रहा? अब फिर से पढ़ाएंगे पहला अधिकार, फिर से खोले वो सूत्र, ज्ञानम पूजाम कुलम जाते हैं। इन मदों को किसमें गर्भित करोगे? ये भी कोई मद है? तप का मद, तप का मद अलग तरीके का होता है। तप के मद में तो ये होता है कि मैं बहुत तपस्वी हूं, है ना, मेरी तपस्या की कोई चर्चा नहीं कर रहा है, जबकि या मेरी तपस्या की बहुत चर्चा हो रही है तो मैं बहुत तपस्वी हूं, इस तरीके का मद आ गया। तो तप तो दिखता है, चारित्र दिखता नहीं है, तो चारित्र का मद कैसे होएगा? माने कि मैं बहुत चारित्रवान हूं, नहीं समझ आ रहा? किसी ने आपके लिए उपाधि लगा दी चर्या शिरोमणि, तो क्या करोगे फिर? तो इसको कहां रखोगे? तो ये उपाधियां इसलिए नहीं होती हैं, और इस तरह की उपाधियां लगा करके भी यदि आपके अंदर ऐसा आ रहा है कि ये मद आ रहा है, तो ये उपाधियां भी छोड़ने योग्य होती हैं। चारित्र का तो एक अभिमान होता है, बहुमान होता है, और ये जो गुणों के प्रति अभिमान बहुमान होता है उसको स्वाभिमान कहा जाता है। स्वाभिमान किसे कहते हैं? जो गुणों के प्रति हो, है ना। लेकिन उस स्वाभिमान में किसी को बुरा कहने का, किसी की हानि पहुंचाने का, किसी से अपनी प्रशंसा सुनने का ऐसा कोई भाव नहीं होता। वो सिर्फ अपने ही पालन करने के लिए होता है। समझ में आ रहा है? जिसको चारित्र का अभिमान होगा वो चारित्र का अपना अच्छी तरीके से पालन करेगा, उसका स्वाभिमान उसे चारित्र वृद्धि कराएगा। उसके लिए वो किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं करेगा कि कोई दूसरा हमारे लिए प्रशंसा करे, कि बहुत अच्छा कहे, कि हमारी चर्चा करे, तभी हमारे लिए वो चारित्र कहलाएगा। इस तरह की अपेक्षाओं से नहीं, तो वह कहलाएगा चारित्र का स्वाभिमान। समझ आ रहा है? तो चारित्र का मद नहीं होता। मद उस चीज का होता है जो बाहर दिखाई देती है। तप में भी उसी तप का मद होगा जो बाहर दिखाई देगा। अनशन कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, समझ आ रहा है? इतने उपवास हो गए, इस तरीके की जो बाहरी दिखने वाली तपस्या है। अब ये एक ही प्रकार की तपस्या तो नहीं है, तपस्या तो बहुत प्रकार की है, लेकिन जो बाहर दिखेगी उसकी चर्चा होगी। चर्चा होगी तो आपके भाव बढ़ेंगे, भाव बढ़ेंगे तो दोनों ही बातें हैं। भाव बढ़ाने के लिए भी आप अपने उस तप को बढ़ा सकते हो, और अपने भावों से उस तप में कोई मद ना आए इसलिए अपने आप को उससे बचाने के लिए भी कर सकते हो। ये आपकी सतर्कता के ऊपर निर्भर करेगा। समझ आना? तो जिस तरह से ये स्वाभिमान में आते हैं, उसी तरह से अगर आपको देशभक्ति होती है, हिंदी आदि भाषाओं के प्रति आपको भक्ति आती है, तो ये भी एक स्वाभिमान है, ये मद नहीं है। समझ में आ रहा है? ये क्या है? हाँ, हमारी भाषा में बहुत सरलता है, बहुत शब्द समाहित हो जाते हैं, बहुत साहित्य लिखा गया है, लिखा जाता है। हमारी भाषा संस्कृत से संबंध रखती है, प्राकृत से संबंध रखती है। इस तरह की प्राचीनता भगवान तीर्थंकरों की वाणी से चली आई है। ये सब हमारे लिए एक स्वाभिमान की चीज बन जाती है। मद कहाँ है? अब अपनी बुद्धि से इसको मद कहने लग जाओ और किसी ना किसी 8 मदों में गर्वित करने लग जाओ, तो फिर वो आपका मन है। समझ आ रहा है? मद तो जो होते हैं जो हमारे लिए बुरा करें, जो हमको गलत दिशा में ले जाएं, जिसके कारण से हम अपने स्वार्थ में अंधे हो जाएं, और जिसके कारण से हम दूसरों का भी अहित करें और अपना भी अहित करें, वो मद कहलाते हैं।
सुन रहे हो? हाँ, तो अब क्या करना, 8 मदों में देश का मद इसीलिए नहीं रखा गया, है ना। ये स्वाभिमान होता है, धर्म का स्वाभिमान होता है, देश का स्वाभिमान होता है, भाषा का स्वाभिमान होता है, ठीक है ना। मद वो है जो हमारे सम्यक दर्शन को हानि पहुंचाए। ऐसा भी हमारी जाति या कुल का मद आ जाए जिसके कारण से हम अपने दूसरों को हानि पहुंचाने लग जाएं, तो वो मद है। और जिस स्वाभिमान के कारण से हम अच्छा करें, अच्छी राह पर चलें, वो मद नहीं है। तो ये भी ध्यान रखना होता है। तो कोई भी चीज को हम कमती बढ़ती करने की कोशिश ना करें, उसमें गहरे जो अर्थ छिपे हैं उसको समझने की कोशिश करें। ये एक उदाहरण देकर के समझाया जा रहा था कि 8 मद हैं तो 8 ही मद हैं। अब आप उसको 10 नहीं कर सकोगे, 9 भी नहीं कर सकोगे, 7 नहीं कर सकोगे, ये ध्यान रखना। अगर वास्तव में मद होगा तो वो 8 में ही अंतर्भूत कहीं ना कहीं हो जाएगा। हाँ, इतनी विशाल दृष्टि है आचार्यों की, कहीं पर भी अगर उन्होंने संख्या का निर्धारण कर दिया तो संख्या उतनी ही रहेगी। द्रव्य 2 तरीके के हैं तो 2 ही हैं, 6 तरीके के हैं तो 6 ही हैं। द्रव्य तो 2 ही तरीके के हैं, उनके विभाजन हमने कर दिए तो वो विभाजन से द्रव्य के 6 तरीके बन गए। लेकिन द्रव्य हैं 2 प्रकार के, जीवम अजीवम दब्बम। अजीव के हमने 5 भेद कर दिए, जीव के भी हम कितने भेद कर सकते हैं। संसारी और मुक्त भेद हैं, फिर संसारी के भी कितने भेद कर लो। त्रस स्थावर हैं, फिर त्रस के भी भेद कर लो, स्थावरों के भी भेद कर लो। ये सब कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जितना कर सकते हो कर लो, उसकी आपको आज्ञा दी गई है। ये व्यवहार नए जो तत्वार सूत्र के प्रथम अध्याय के लास्ट सूत्र में बताया गया, उस व्यवहार नए में ये आपको छूट दी गई है। नएगम संग्रह व्यवहार अर्जुन सूत्र में ये छूट दी गई, आप भेद करो अच्छे ढंग से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ओवरऑल जो संख्या है द्रव्य की वो 2 ही रहेगी, जीव और अजीव। अगर तुमने ये कह दिया कि सब जगह अजीव ही अजीव है तो भी गलत हो जाएगा, और तुमने ये स्वीकार कर लिया कि सब जगह जीव ही जीव है तो गलत हो जाएगा, है ना। जैसे ब्रह्मवादी कहते हैं सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है और कुछ नहीं है, दूसरी कोई चीज ही नहीं है, अजीब नाम की कोई चीज ही नहीं है। समझ आ रहा है? तो वो एक द्रव्य मान लिया, एक द्रव्य मान लिया तो गलत हो गया। सब जगह बस भगवान का ही अंश है, हर चीज में भगवान 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 घुसा हुआ है, ब्रह्म घुसा हुआ है, हर चीज में ब्रह्म ब्रह्म पड़ा हुआ है। समझ आ रहा है? तो बस एक ब्रह्मा, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, ये सूत्र है उनके यहाँ। दूसरा कुछ नहीं है, एक ब्रह्मा ही है सब कुछ जगत में बस। तो एक ब्रह्मा ही है तो एक ब्रह्म ही तत्व हो गया बस, दूसरा कोई तत्व नहीं है। वो 2 तत्वों का विभाजन नहीं है कि जीव और अजीव। समझ आ रहा है? तो अगर ऐसा आपने मान लिया तो आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं रहा बस। तो 2 में 1 मान लोगे तो सम्यक ज्ञान नहीं रहेगा, 2 के 4 कर लोगे, 3 कर लोगे तो सम्यक ज्ञान नहीं रहेगा। अन्यूनम अनतिरिक्तम, सुन रहे हो? न कम करना न ज्यादा करना। ऐसा भी नहीं है कि ले तो लो बराबर और जब देना पड़े तो थोड़ा कटौती करके दे देना, या देने का भाव हो जाए भैया तुझे अभी पूरा नहीं दे रहा हूं, बाद में बताऊंगा, पहले तो अभी जीव द्रव्य जान ले। द्रव्य तो अभी एक ही होता है, सुन ले पहले, कितने द्रव्य कितना होता है? एक होता है। अभी 12 साल तू रगड़ मेरे पैरों पे अपना सिर, तब तुझे बताऊंगा दूसरा द्रव्य कौन सा होता है। समझ आ रहा है? तो इस तरह की भी कटौती करके नहीं देना है। उसको एक बार बता दो कि द्रव्य 2 होते हैं, है ना। रत्नत्रय 3 प्रकार से चलते हैं, सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, सम्यक दर्शन के 3 मूर्ता रूप 3 दोष होते हैं। ये सब एक बार बता दो, डिटेल बाद में भले ही करते रहना, लेकिन उसे सही सही बता दो, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो। नहीं समझ आ रहा? हाँ, बताना तो सही पड़ेगा। अन्यूनम अनतिरिक्तम, न न्यून करना न कुछ बढ़ाना। याथा तथ्यम विनाच विपरीतात, है ना। यथार्थ जैसा है, याथा तथ्य का मतलब जैसा है वैसा का वैसा, विपरीतता के बिना जानना। विपरीतता नहीं आनी चाहिए। विपरीतता कैसी? जीव को अजीव मान लिया, अजीव को जीव मान लिया। सम्यक दर्शन की बात को मिथ्यात्व सिद्ध कर दिया, मिथ्यात्व की बात को सम्यक दर्शन सिद्ध कर दिया। बुद्धि तो बुद्धि है। कोई ऐसा उदाहरण बना दिया, ऐसा उदाहरण लगा दिया जिस उदाहरण के माध्यम से
हिंसा को भी धर्म सिद्ध कर दिया, मिथ्यात्व को भी सम्यक दर्शन सिद्ध कर दिया, तो ये विपरीतता आ गई। जो चीज मिथ्यात्व की है उसको मिथ्यात्व के रूप में ही स्वीकार करो, उसको किसी भी तरह की लाग लपेट करके, किसी भी तरह का अपना ज्ञान उसमें जोड़ करके, उदाहरण तरह तरह के डाल करके उसको आप अगर सम्यक्त्व सिद्ध करने की कोशिश करोगे तो वो भी गलत होएगा। और जो जितना सम्यक्त्व के साथ है उसको उसी सम्यक्त्व के साथ रखो। अगर कोई सम्यक्त्व की चीज है आप अपनी कसाई से उसको मिथ्यात्व सिद्ध करोगे तो वो भी गलत होएगा। जो जिसका जैसा स्वरूप है उसको उसी तरह से बताओ, यथार्थ बताओ, यथार्थ ही जानो, विपरीतता के साथ कुछ ना बोलो ना कुछ बताओ। समझ आ रहा है? कितनी बड़ी हिदायत दी जा रही है, सूत्र वाक्य हैं ये। बिना विपरीतता के निस्संदेहम वेद, संदेह के बिना जानो, कोई संशय मत रखो। जो चीज जान रहे हो फिर उसमें किसी भी तरह का संशय, विपर्य, अनध्यवसाय ये कुछ नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह की फिर उसमें शंकाएं नहीं होना चाहिए, ऐसा कैसे होगा, या ऐसा होता भी है या नहीं भी होता है, हमें डाउट है। तो जब तक आपको डाउट है तब तक आपकी नॉलेज राइट नॉलेज नहीं हो सकती, निस्संदेह। इसी प्रकार के ज्ञान को आचार्य सम्यक ज्ञान कहते हैं। आप देखो, जब हम ऐसे आचार्यों को देखते हैं कि जो अपने आप में इतने बड़े बड़े धुरंधर आचार्य रहे हैं, जैसे आचार्य अकलंक देव हुए, समझ आ रहा है, आचार्य विद्यानंदी महाराज हुए। अब ये सभी आचार्य अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा लिखे हुए वचनों पर ही अपनी लेखनी चलाते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, अगर आचार्य समंतभद्र महाराज ने एक आप्त मीमांसा लिखी, देवागम स्तोत्र जिसका दूसरा नाम है, तो उसी के ऊपर आचार्य अकलंक देव ने अष्टशती करके, उसी की टीका करके उस ग्रंथ को आगे बढ़ाया। उसी के ऊपर आचार्य विद्यानंदी महाराज ने अष्टसहस्री करके उसी टीका को आगे बढ़ाया। एक एक शब्द की इतनी बड़ी बड़ी व्याख्याएं की कि अष्टशती माने 800 श्लोक के बराबर उसमें अक्षर आ गए। अष्टसहस्री मतलब 8000 श्लोक में जितने अक्षर होंगे उतने अक्षरों के बराबर उन्होंने उसकी टीका लिखी, उसका नाम है अष्टसहस्री। एक श्लोक में 8 चौको 32 अक्षर होते हैं। कितने बताया ना? एक श्लोक में 4 पद होते हैं और एक पद में 8 अक्षर होते हैं, तो एक श्लोक में 32 अक्षर होते हैं। समझ आ रहा है? तो 8000 श्लोक के बराबर माने 8000 में 32 का गुणा कर दो, इतने अक्षर उस टीका में हैं, इसलिए उसका नाम है अष्टसहस्री। समझ आ रहा है? हाँ, लेकिन वो किसकी? आचार्य समंतभद्र महाराज की उस वाणी को ऐसा मान के कि जैसे बिल्कुल सर्वज्ञ की वाणी की एक एक शब्द की व्याख्या कर रहे हो। समझ आ रहा है? इतना पूर्व आचार्यों का अपने पूर्व आचार्यों के प्रति इतना बहुमान, इतना उन्हें सम्यक ज्ञान रहा कि वह कुछ भी एक अक्षर भी आगे पीछे नहीं करते हैं। इसको बोलते हैं याथा तथ्य बिना च विपरीता निस्संदेह। संदेह एक बार छूटा तो छूटा, फिर उसमें जाति और कुल से मतलब नहीं होता। अब आचार्य विद्यानंदी महाराज के विषय में बताते हैं कि वो ब्राह्मण हैं, जाति से ब्राह्मण थे। समझ आ रहा है? ऐसे कितने ही महामनीषी हुए जो जाति से ब्राह्मण थे, बड़े बड़े पंडित थे, व्याकरण आचार्य थे, लेकिन जब उन्होंने जैन दर्शन को पढ़ा, जैन दर्शन के न्याय को समझा, तो जो न्याय की भाषा समझते हैं या न्याय प्रिय होते हैं या न्याय और दर्शन शास्त्र में जिनकी बुद्धि अधिक चलती है, तो उन्होंने जब स्याद्वाद और अनेकांत के सिद्धांत को समझा, देखा, तो इतना स्वीकार किया कि फिर उन्हें कहीं से कहीं तक उनकी शास्त्रों में, उनकी लेखनी में कहीं गंध तक नहीं आती कि ब्राह्मण थे, कि कहीं उन्होंने एकांतवाद का कहीं थोड़ा सा भी समर्थन कर दिया हो। नहीं, अगर वो थोड़ा सा भी कहीं समर्थन दिख गया तो ऐसे भी पंडित हुए हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये फिर सम्यक ज्ञान के ग्रंथ नहीं है। समझ आ रहा है? हाँ, ये भी कहा गया है और ऐसा होना भी चाहिए, होता ही है। अगर कहीं किसी ने अपनी लेखनी में कुछ भी विरुद्ध लिखा है या कहीं किसी ने शास्त्रों में अपने मन का कुछ भी लिखा है, तो फिर वो सम्यक ज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता, फिर उसका बहिष्कार ही होता है। ऐसी छटनी भी बहुत सारे विद्वानों ने की है। पंडित जुगल किशोर मुख्तार हुए हैं तुम्हारे सहारनपुर के बगल के,
समझ आ रहा है ना। हाँ, उन्होंने निबंध रत्नावली करके एक ये सब ग्रंथ लिखे हैं, उसमें उन्होंने इन्हीं ग्रंथों की छटनी की है कि इतने आगम साहित्य में इतने वर्षों में कहाँ क्या गोबर गणेश हो गया, क्या हो गया। हाँ, किसमें क्या गोबर मिला दिया, गणेश तो गणेश ही थे, उसमें कितना किसने गोबर मिला दिया। हाँ, और मिलाया भी है। जब उनकी समीक्षाएं पढ़ते हैं तो लगता भी है देखो वास्तव में सही है। समझ आ रहा है। तो इतनी पारखी दृष्टि भी रखनी पड़ती है, और करने वाले सब कुछ करते हैं। एक सबसे बड़ी विडंबना यह भी रहती है कि दक्षिण भारत में एक ही आचार्य के नाम पर कई व्यक्ति मिलेंगे आपको। यह परंपरा दक्षिण भारत की है। जो पूर्व के आचार्य हो गए हैं, प्राचीन पूज्य जो नाम हो गए हैं, उन्हीं के नाम रिपीट किए जाते हैं। दक्षिण भारत की परंपरा है। समझ आ रहा है। जैसे जिनसेन नाम के आज भी भट्टारक, आज भी तमाम लोग मिलेंगे जिनसेन नाम के, पूज्यपाद नाम के, अकलंक नाम के, कुंद कुंद के नाम के भी। समझ आ रहा है। अब इतने वर्षों में एक तो मान लो आचार्य पूज्यपाद हुए, समंतभद्र हुए, वो आचार्य हुए, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे, बीच में सैकड़ों वर्षों का अंतराल हुआ, कोई भट्टारक हुए, कोई दूसरे और विद्वान हुए, उनका नाम भी वही था और उन्होंने भी ग्रंथ लिख दिए। अब क्या होता है जानते हो, वो भी आचार्य पूज्यपाद का ग्रंथ है और ये भी आचार्य पूज्यपाद का ग्रंथ है। अब उनका नाम पूज्यपाद था तो उनका भी आचार्य तो कहीं भी लगा देते हैं। वो तो अपन इतने भीतरागी लोग हैं कि सबको पूज्य बना देते हैं। समझ आ रहा है ना। हाँ, ये तो हमें आज तक समझ में नहीं आया कि कितने आचार्य वास्तव में आचार्य थे, लेकिन ये हमारी एक पूज्यता है जो हम उनके लिए कह देते हैं। जो प्रतिष्ठित हुए उनके लिए तो चलो ठीक है, और जो नहीं भी हुए उन्होंने भी अगर कुछ लिख दिया है, कोई भट्टारक हुए या गृहस्थ विद्वान हुए, उन्होंने भी कुछ लिख दिया तो वो भी पूज्यपाद उन्होंने अगर लिखा होगा कहीं पर उनका नाम, तो अपने आप श्रावकों ने उसको आचार्य पूज्यपाद कर दिया और वो फिर वही हो गए जो 5वीं शताब्दी में हुए थे। समझ आ रहा है। आज भी वहां पर ऐसे ही नाम रखे जाते हैं, पुराने भगवानों के नाम पर, आचार्यों के नाम पर, यही नाम चलते हैं आज भी दक्षिण भारत में। परंपरा तो अच्छी है, लेकिन इसमें इस तरह की जब ये बातें आ जाती हैं तब जाकर के जिनको परख नहीं होती है वो क्या करते हैं, ये आचार्य पूज्यपाद महाराज ने लिखा है, ये उन आचार्य पूज्यपाद महाराज का बनाया हुआ ग्रंथ है। अब उन्हें ये नहीं मालूम कि पूज्यपाद वही आचार्य हैं कि ये दूसरे हुए 1000 वर्ष बाद, 1500 वर्ष बाद, कि किसी भट्टारक ने लिखा है। उनकी शैली देखो, उनकी भाषा देखो, इस चीज से निर्णय किया जाता है कि जो व्यक्ति सर्वार्थ सिद्धि इष्टोपदेश जैसे अध्यात्म ग्रंथ लिख रहे हैं, वो अगर कुछ अनर्गल बातें लिखेंगे तो वो आचार्य नहीं हो सकते हैं जो वो पूज्यपाद आचार्य थे। समझ आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा इतिहास के साथ खेल हुआ है, ये बहुत कम लोग जानते हैं इस खेल को। 2-4 ही ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने इसमें सफाई करने की कोशिश की है। इन ग्रंथों में जो घोलमाल हुआ है, घोटाला हुआ है, उसकी सफाई करने की भी कोशिश की है। हाँ, और उसके भी ग्रंथ निकले हुए, उनकी भी किताबें बन चुकी हैं कि देखो इस ग्रंथ में ये गलत है, ये गलत है, ये वो नहीं है जिनका आप सोच रहे हो। ऐसे भी विद्वान हुए हैं जिन्होंने ग्रंथ की भाषा, ग्रंथ के विषय को देख करके निर्धारित किया कि ये उस शताब्दी के आचार्य नहीं हो सकते जिनकी आप उनसे तुलना कर रहे हो। इनके उदाहरण, इनके उल्लेख, इनकी भाषा और ये जिन चीजों का रेफरेंस दे रहे हैं वो तो बहुत बाद के लोगों का रेफरेंस दे रहे हैं। तो जिनका रेफरेंस दिया जा रहा था उसके बाद के ही सिद्ध हो रहे हैं, लेकिन सबको जानते हुए भी कुछ लोग स्वीकार करने को तैयार ही नहीं होते हैं। तो उन्हें भी आगम का इतना आग्रह नहीं, जो है वो सम्यक ज्ञान है, एक अक्षर भी कम नहीं करना, एक अक्षर भी ज्यादा नहीं करना। तो ऐसी स्थिति में आदमी एक ऐसी जगह पर खड़ा हो जाता है कि उसे फिर यह समझ नहीं आता कि अब हम निर्णय कैसे करें। यह भी डर लगता है कि इनकी अवमानना करेंगे तो निर्णय में कहीं कमी ना हो जाए। समझ आ रहा है। लेकिन जो विवेकी लोग होते हैं, जिन्हें
पता होता है आगम की गहराइयां, आगम में प्रूपण करने की पद्धतियां, उन्हें लगता है कि ये सब चीजें बाद में काल के प्रभाव से समाहित की गई हैं, इन ग्रंथों में जबरदस्ती ये चीजें रखी गई हैं। विद्वान लोग भी स्वीकार करते हैं और जो विवेकी लोग हैं वो भी स्वीकार करते हैं, और इस तरह से हमें स्वीकार करके जो ओरिजिनल माल है उसमें अगर कहीं कोई मिलावट हो जाती है तो उसे हटा कर के हमें उसकी ओरिजिनलिटी को बरकरार बनाए रखने का भी हमारा एक क्या है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है। समझ आ रहा है? क्योंकि इतिहास का एक लंबा काल है। भगवान महावीर स्वामी के और अनेक प्राचीन आचार्यों के चले जाने के बाद भी एक लंबा गैप है इतिहास में, जिसमें बहुत सारी मिलावट होती आई है। हाँ, तो ये सब जानकारियां हर सामान्य व्यक्ति को नहीं हो सकती हैं। आपको कह दिया जाएगा देखो इस ग्रंथ में ये लिखा है, इस ग्रंथ में ये लिखा है, आप ऐसा क्यों नहीं करते जब इस ग्रंथ में ये लिखा है? अब आपको पता ही नहीं है वो ग्रंथ का राइटर कौन, उस राइटर की वैलिडिटी कितनी, उसकी कौन सी शताब्दी में उस राइटर का काल है, कुछ भी आपको पता नहीं है। बस नाम दिखा दिया जाएगा, आचार्य जिनसेन, आचार्य पूज्यपाद, आचार्य गुणभद्र, ऐसे सब बड़े बड़े नाम के अनेक आचार्य हुए हैं, और जिन्होंने इस तरह से अनेक उनके भी ऐसे ग्रंथ लिखे हैं जिसमें अनेक तरह के मिथ्यात्व का भी पोषण हुआ है। जो जिस तरह के देश काल में जीता है उस तरह की चीजों को उसमें समाहित करता चला जाता है। समझ आ रहा है? तो ये घोटाला आप कैसे जानोगे? हाँ, इसके लिए तो आपको बहुत लंबा श्रम करना पड़ेगा, लंबा समय लगाना पड़ेगा, तब आपको घोटाला समझ में आएगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, जो अपनी जिंदगी खपाएंगे इन्हीं चीजों में, उन्हीं को ही घोटाले दिखाई देंगे। तो ऐसे बड़े बड़े घोटाले हैं। अब मैं तो अभी केवल घोटाला बता रहा हूं, नाम तो किसी का लिया नहीं मैंने, है ना? नाम लूंगा तो विवाद खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे घोटाले भी होते हैं, लेकिन फिर भी हमें ओरिजिनल चीज की क्वालिटी बनाए रखनी पड़ती है। समझ आ रहा है? हाँ, हर कोई धर्म के नाम पर, सम्यक ज्ञान के नाम पर ऐसा भी फिर करने लग जाता है, तो उस समय पर सामान्य भोली भाली जनता तो बेचारी क्या करे? अब बात वही है, घी के नाम पर ही डालडा बिक रहा है, तो अब क्या करा जाए? समझ आ रहा है ना? अब जो मिलेगा वही तो खरीदा जाएगा ना। अब करें भी तो करें क्या? कहाँ मिले? लिखा तो वेजिटेबल घी उस पर भी रहता है, लेकिन कंपनी डालडा की है, तो करे क्या कोई? है ना? तो ये बड़ा एक तरह का कहना चाहिए असमंजस की स्थिति है, और सभी श्रावकों के लिए इस तरह का ज्ञान होना कठिन होता है। इसलिए श्रावकों को केवल एक ही चीज रह जाती है कि वो अपने केवल गुरु निष्पक्ष जो बात कह रहे हैं उस पर ही वो श्रद्धा कर ले, इतना ही बहुत हो पाता है। जो बहुत अनुभवी हों, पढ़े लिखे हों, जिन्हें सब तरह की शास्त्रों की, अनेकांत की सब चीजें ज्ञान में आती हों, उनकी ही बात को वह अपनी विश्वास में ला करके चलेगा, तो ही श्रावक कुछ कर पाएगा। हर किसी की बात को मानेगा तो भी श्रावक भटकेगा। अब ये भी निर्णय कैसे किया जाए किसकी बात को माने और किसकी ना माने? तो भैया निर्णय करने तो हर चीज में हाँ कठिन ही है। समझ आ रहा है ना? हाँ, अब ये तो सब आप अपनी अपनी बुद्धि से करो। हर चीज का निर्णय हम यहां से करवा भी नहीं सकते, और आपके लिए वो निर्णय हो पाना तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपना बहुत सारा समय इन चीजों में ना लगाएं। हैं? तो ये सम्यक ज्ञान की इतनी बात हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है? एक भूमिका है सम्यक ज्ञान की। इसको जानने के बाद में आचार्य कहते हैं सम्यक ज्ञान के लिए आपको 4 अंगों का ज्ञान रखना है, 4 अनुयोगों का ज्ञान रखना है। कितने? 4, है ना? उन 4 अनुयोगों में सबसे पहला अनुयोग है प्रथमान योग। क्या बोलते हैं? देखो पढ़ो क्या लिखा है। प्रथमानुयोगमर्था ख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यं बोधि समाधि निधानम
बोधति बोधः समीचीनः। हाँ, पढ़ो एक बार। प्रथमानुयोगमर्थाख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यम। हाँ, देखो, अगर आप कम से कम ऐसे प्रामाणिक आचार्यों की वाणी पर भी श्रद्धा रखेंगे, इन्हीं के बात को जानेंगे, तो भी आपका ज्ञान बहुत सम्यक ज्ञान की राह पर चल जाएगा। समझ आ रहा? आपसे कोई पूछे प्रथमानुयोग किसे कहते हैं, क्या समझ आया? आपसे कोई पूछे प्रथमानुयोग किसे कहते हैं, आप क्या बताओगे? कम से कम आपको इतना ही बताने में आ जाए जो यहां लिखा है। ये प्रथमानुयोग की परिभाषा है। प्रथमानुयोग में जितनी विशेषताएं सब यहां बताई गई हैं। समझ आ रहा है? सबसे पहले प्रथमानुयोगम अर्थाख्यानम, अर्थ का आख्यान करने वाला है। प्रथमानुयोग किसे कहते हैं? अर्थ माने होता है एक तरह से परमार्थ। अर्थ माने क्या है? परमार्थ का, वास्तविकता का आख्यान बखान करने वाला है। समझ आ रहा है? तो पहली बात आपके दिमाग में ये होनी चाहिए कि प्रथमानुयोग भी परमार्थ का, अर्थ का, वास्तविकता का आख्यान करता है, बखान करता है। सुन रहे हो? ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों की दृष्टि में प्रथमानुयोग सिर्फ क्या होता है? अरे कहानी किससे हैं, कोई तत्व की बात तो होती नहीं, ऐसी धारणा रहती है लोगों की। यहां आचार्य क्या कह रहे हैं? प्रथमानुयोग क्या होता है? अर्थाख्यानम, अर्थ का, परमार्थ का आख्यान करने वाला है। और वह परमार्थ का आख्यान करने वाला दो चीजें हो सकती हैं, चरितम पुराणम। एक चरित्र ग्रंथ होते हैं, एक पुराण ग्रंथ होते हैं। समझ आ रहा? चरित्र उन्हें बोलते हैं जो एक पुरुष संबंधी होते हैं, एक पुरुष की जिसमें कथा होती है। प्रद्युम्न चरित्र तो केवल प्रद्युम्न की कथा होगी। श्रीपाल चरित्र तो उसमें केवल श्रीपाल की कथा होगी। श्रेणिक चरित्र तो उसमें केवल श्रेणिक की कथा होगी। थोड़ा बहुत आसपास जो कुछ भी होता रहे वो आ जाए, लेकिन मुख्य हीरो वही रहेंगे। समझ आ रहा है? ये कहलाते हैं चरित्र। और पुराण क्या होते हैं? जिसमें 63 सलाखा पुरुषों का वर्णन हो, जिसमें पूरे 3 लोक के अंदर उस समय पर जो कुछ भी घटनाएं उन तीर्थंकरों के साथ घटित हो रही हों, या उन महापुरुषों के साथ घटित हो रही हों, या उन तीर्थंकरों के साथ और भी जो उनके काल में महापुरुष हुए हों, उन सब का वर्णन जिसमें रहता है वो कहलाता है पुराण ग्रंथ। ये दो तरीके के प्रथमानुयोग के भेद हैं, एक चरित्र ग्रंथ और एक पुराण ग्रंथ। जैसे आदि पुराण, समझ आ रहा है? पार्श्व पुराण तो छोटा सा ही है ना, उसमें कुछ ज्यादा बड़ा ग्रंथ नहीं, वो भी एक पार्श्वनाथ चरित्र जैसा ही लगता है, वो भी है ना। पुराण में बहुत सारा वर्णन होता है। हाँ, जैसे उत्तर पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, ये जो बड़े बड़े ये पुराण कहलाते हैं। समझ आ रहा है? और जिनमें केवल एक तीर्थंकर का ही केवल बस इसमें वर्णन है तो पार्श्वनाथ पुराण तो कहा जाता है, लेकिन है वो चरित्र ही जैसा है ना। तो इस तरीके के पुराण और चरित्र ग्रंथों को भी यहाँ पर परमार्थ भूत आख्यान करने वाला कहा गया है और उन्हें पुण्य कहा गया है। पुराणमपि पुण्यम, ये सब क्या है? अब उसमें जो भी आपको कथाएं मिलेंगी, जो भी नगर के वर्णन मिलेंगे, जो भी राजाओं के वर्णन मिलेंगे, वो सब कुछ पढ़ने से आपको पुण्य का बंध होगा। अब देखो क्यों होगा? एक आप मान लो पोदनपुर राज्य है या हस्तिनापुर नगर है, आप उसका वर्णन एक तो इतिहास की किताब से पढ़ रहे हो और एक आप अपने पुराण से पढ़ रहे हो। तो जो आप अपने पुराण से पढ़ रहे हो, हस्तिनापुर का वर्णन, उसमें ऐसे पुरुष हैं, ऐसे जनालय हैं, ऐसी गलियां हैं, ऐसे मंदिर हैं, ऐसे वन हैं, उपवन हैं, सब दिखाया जा रहा है और आप पढ़े जा रहे हो। क्या मिलेगा इससे आपको? आचार्य कहते हैं ये भी आपके लिए पुण्य बंध कराने वाला है। इससे आपको इतिहास की जानकारी मिलेगी, उस समय में लोग कैसे रहते थे, कैसे लोगों का आपस में
व्यवहार रहता था, क्या उनका लाइफ स्टाइल होता है, ये सब आपको उससे सुनने को मिलेगा। तो इससे क्या होगा, इससे पुण्यबंध होगा। और जब आप केवल इतिहास की हिस्ट्री की किसी बुक में हस्तिनापुर या पोदनपुर या राजगृही सुनने बैठ जाओगे तो आपको इतना पुण्यबंध नहीं होगा। अब ये पुण्यबंध क्यों हो रहा है, क्योंकि ये तो हमारे लिए एक परिकर है। हमें जिन महापुरुष की चर्चा सुननी है उनके लिए पहले बताया जा रहा है कि वो किस स्थान पर रहते थे, कहां उनका जन्म हुआ था, तो उसका वर्णन किया जा रहा है। तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, शांतिनाथ भगवान का कभी भी आप पुराण या चरित्र पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको हस्तिनापुर का वर्णन सुनने को मिलेगा ही। समझ आ रहा है? तो वो आपके लिए वर्णन उस समय पर, मान लो वहां की स्त्रियों का वर्णन हो रहा हो, वहां के पुरुषों का वर्णन हो रहा हो, वहां के माहौल का किसी तरह का वर्णन हो रहा हो, तो वो सब आपके लिए एक तरीके का लौकिक जैसा तो लगेगा, लेकिन वह सब वर्णन चूंकि वह शांतिनाथ भगवान के लिए हो रहा है या उनके परिप्रेक्ष्य में बताया जा रहा है, इसलिए वह सब आपके लिए ज्ञानवर्धक है, पुण्यवर्धक है। समझ में आ रहा है? कई लोगों को इसलिए भी प्रथमानुयोग पढ़ने की दिक्कत होती है कि उसमें बहुत सारी स्त्रियों की विलासताओं का और बहुत सारे स्त्रियों की मनोहरताओं का, अंगोपांगों का वर्णन इतना ज़्यादा भी कई कई बार हो जाता है कि लोगों को उसको पढ़ने में भी बड़ी दिक्कत सी महसूस होती है। समझ आ रहा है? तो क्या दिक्कत भाई, ठीक है, पढ़ाई तो जा रहा है, पढ़ लो। एक बार आपके लिए जो चीजें आपने सब कुछ जाना है, देखा है, पढ़ने से आपको ये तो लगेगा कि ये कोई नया नहीं है, जो हम कर रहे हैं वही पहले भी चलता था, चौथे काल में भी होता था, नया क्या है। तो उससे भी आपके अंदर अगर सम्यक ज्ञान होगा तो मैं समझता हूं वैराग्य ही बढ़ेगा। समझ आ रहा है ना? कभी भी प्रथमान योग के पढ़ने से कोई राग बढ़ रहा हो या कोई वासना बढ़ रही हो, ऐसा तो कभी समझ में नहीं आया। मैंने तो सब पढ़ डाला। अगर आपके अंदर सम्यक ज्ञान है तो आपको वैराग्य ही बढ़ेगा, ये नियम है। और वो वर्णन कितनी देर तक रहेगा, मान लो एक चैप्टर, एक अध्याय, मान लो पूरा का पूरा 100 पन्ने का भी मान लो वर्णन हो गया, खूब स्त्री का वर्णन कर दिया, खूब काम भोगों का वर्णन कर दिया, हो गया। अगले क्षण अगले अध्याय में क्या शुरू होएगा, अब उसी से विरक्ति हो रही है। समझ आ रहा है? तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है कि आप अगर पूरा पढ़ रहे हो तो पहले आप ये देख लो कि जब इतना ज्यादा आसक्ति थी तो इतनी ज्यादा फिर विरक्ति कैसे हो गई। तो जब आसक्ति में आपको आसक्ति आ रही है तो फिर विरक्ति में आपको उतनी विरक्ति भी आनी चाहिए। फिर विरक्ति क्यों नहीं आती आपको? तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका राग, आपकी आसक्ति ज्यादा है, इसलिए आपको आसक्ति के वर्णनों में आसक्ति सी महसूस होती होगी, है ना। लेकिन जितनी ज्यादा आसक्ति के बाद में विरक्ति दिखाई जाती है, उतना ही फिर विरक्ति के तरह भी आपको सोचना चाहिए कि जब इसी में सुख था, इसी में इतना सौंदर्य था, तो फिर इससे विरक्त कैसे हो गया वो जीव, है ना। तो ये एक अपने आप में बहुत अच्छी एक पद्धति होती है, इसको लोग समझते नहीं है। इस पद्धति के माध्यम से ही एक गृहस्थ के अंदर सम्यक ज्ञान आता है, उसका वैराग्य की तरफ झुकाव आता है। तो कई लोग जब इस चीज को नहीं समझते हैं तो इन चीजों के लिए कुछ भी अलग सलग भी कहने लग जाते हैं, निंदा के रूप में भी कुछ भी कह जाते हैं। समझ आ रहा है? तो आप इतना तो धैर्य रखो कि आप क्या सुनने जा रहे हो, क्या पढ़ने जा रहे हो। अब मान लो आप आदि पुराण पढ़ोगे, एक बात बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आदि पुराण पढ़ रहे हो, आप भगवान ऋषभ देव का वर्णन सुनने जा रहे हो, ठीक है ना। ऋषभ देव की मां का नाम क्या है? मरु देवी, ठीक है ना। आचार्यों ने मरु देवी का खूब सौंदर्य का वर्णन किया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप में इतनी भी ताकत नहीं है पढ़ने की, समझने की, कि हम इतनी भी दृष्टि रखें कि तीर्थंकर जो हमारे लिए पूज्य हैं, उनकी मां का वर्णन किया जा रहा है, तो वो कितना ही सौंदर्य क्यों ना हो, हमें उसको मां की तरह ही तो देखना होगा ना। क्या मां सुंदर नहीं होती? ये दृष्टि क्यों नहीं आती? हा? इतना भी नहीं होगा तो फिर क्या होगा आपके अंदर? ये तो सोचो कि ये वर्णन किसका है। अगर वह मरु देवी का वर्णन है तो आखिर वो भी एक तीर्थंकर की मां है, उसके सौंदर्य का वर्णन किया जाएगा, उसमें बुरी बात क्या हो गई?
तो इस तरह की दृष्टि रख करके ही आप वर्तमान योग को सही ढंग से पढ़ सकोगे, समझ सकोगे। समझ आ रहा है? एक तो ये बात होती है। दूसरी बात, जब आचार्य पुराण लिखते हैं तो वो इतने बड़े बड़े साहित्य लिखते हैं कि उन्हीं साहित्यों के कारण से आज जैन साहित्य का कोई स्थान दुनिया में है। समझ आ रहा है? अन्यथा दुनिया में ऐसे धुरंधर हुए हैं कालिदास जैसे कि उनकी टक्कर लेने वाला कोई नहीं, संस्कृत उनकी जैसी व्याकरण छंद अलंकार लिखने वाला कोई नहीं। जब आचार्य इधर भी लिखेंगे तब इन ग्रंथों की भी प्रतिष्ठा दूसरी जगह पर भी बनती है। अन्यथा लोग कहेंगे आपके यहां तो वैराग्य का वर्णन होता है, कुछ और होता ही नहीं आपके यहां तो। समझ आ रहा है? और वैराग्य में तो केवल शांत रस ही आएगा और रस तो होते हैं 9। तो अब श्रृंगार रस कहां से दिया जाए? तो उसके लिए भी कहीं ना कोई आधार तो ढूंढना पड़ेगा। वर्णन करने के बिना शास्त्रों की एक महिमा जिस तरीके से दूसरे लोग अपने शास्त्र की प्रतिष्ठाएं छंद अलंकारों के हिसाब से बना रहे हैं, अगर जैनाचार्य नहीं बनाएंगे तो तुम गृहस्थ क्या बनाओगे? तुम्हें कौन सा व्याकरण का ज्ञान है? तुम्हें कौन सा संस्कृत का ज्ञान है? समझ आ रहा है? तो एक बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं जो आप नहीं समझ सकते हो कि इन कामों का कितना हमारे अंदर एक प्राइड आता है कि भाई इतने बड़े बड़े आचार्य हुए जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे से ग्रंथ लिखे कि हमें दूसरे के ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें क्या जरूरत है किसी और दूसरे के ग्रंथ पढ़ने की? जब हमारे पास आचार्य जिनसेन जैसे आदि पुराण लिखने वाले, हरिवंश पुराण लिखने वाले, आचार्य ज्ञान सागर जी जो अपने भूरामल जी गुरुनाम गुरु हुए, जयोदय जैसे महाकाव्य लिखने वाले। समझ आ रहा है? इस काल में भी ऐसे बड़े बड़े धुरंधर आचार्य हो गए, तो जिनकी तुलना कालिदास के ग्रंथों से की गई है। तो आप समझें कि जब इस तरह के लोग इस तरह का वर्णन करते हैं तो उसमें आपके लिए ये भाव भी आना चाहिए कि ये भी जरूरी है। साहित्य इसके बिना जैन साहित्य एक समृद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता है। सुन रहे हो? हाँ, आप पढ़ो तो। अब तो आ गया इंटरेस्ट। पढ़ना कभी, पुराने आचार्यों की बात तो छोड़ो, कभी आप आचार्य ज्ञान सागर जी जिन्होंने भूरामल जी जिन्होंने अपने सब ग्रंथ अपने ब्रह्मचारी अवस्था में लिखे, उनका एक सुदर्शनोदय काव्य है, कभी आप पढ़ना। समझ आ रहा है? कितना भयंकर उन्होंने वर्णन किया है वेश्याओं का और क्या क्या। समझ आ रहा है ना? आप पढ़ो तो। दिक्कत क्या हो रही? देखो तो दुनिया की स्थिति क्या होती है। आपको क्या पता है कि लोग कैसे कैसे क्या क्या करते हैं? समझ आ रहा है? लेकिन आप ये देखो कि उधर सुदर्शन का वैराग्य कैसा है और ये भी देखो कि उस वेश्या की चेष्टाएं कैसी हैं। आपकी दृष्टि कहां है आप जानो। अपने अंदर इतना तो थोड़ा सा ताकत रखो, दमखम रखो कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं उसकी योग्यता हमारे पास नहीं है तो मत पढ़ो, और योग्यता है तो पढ़ो। जब आपको प्रथमान योगी पढ़ने की योग्यता नहीं है तो आप क्या अध्यात्म पढ़ोगे? सबसे पहला अनुयोग तो प्रथमान योगी। हाँ, बुरी बात क्या है? हमें तो कहीं से कहीं तक कुछ बुरा नहीं दिखता। समझ आ रहा है? अगर सीखना हो तो हमारे पास आकर के सीखो, क्या बुरा है? हम बताएंगे उसमें क्या क्या अच्छा है। तुम्हारी दृष्टि बुरी है इसलिए तुम्हें सब बुरा दिखता है। तो प्रथमान योग के ये सभी ग्रंथ हमारे लिए पुण्य देने वाले हैं। अगर तुम वहां पर वैश्या का भी चरित्र सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उसमें भी तुम्हें पुण्य लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारे लिए केवल इतना बताया जा रहा है कि ऐसा हुआ, उसको तुम जो है उसी दृष्टि से पढ़ो बस। तुम्हें पता है कि ये हमारे महापुरुष के साथ में इसके साथ ये घटना घटित हुई, बस। तो जुड़ा तो तुम्हारा दृष्टिकोण अपने महापुरुष से है ना, सुदर्शन से जुड़ा हुआ तुम्हारा दृष्टिकोण। तो वैश्या की तरफ ज्यादा क्यों देखना? वो जो कर रही है उसे करने दो। सुदर्शन क्या कर रहा है ये देखो। नहीं समझ आ रहा? अगर हमारी दृष्टि में इतनी भी पवित्रता नहीं होगी तो तुम क्या करोगे सिवाय बेवजह की बातें करने का, हर चीजों का माखौल उड़ाने का। समझ आ रहा है? तो लोगों ने प्रथमान योग को भी बदनाम कर रखा है, कुछ पंडितों ने, कुछ ऐसे कामी लोगों ने। समझ आ रहा है ना? हाँ, तो उन्हें हम कामी ही कहेंगे, ज्ञानी तो नहीं कहेंगे, जिनकी दृष्टि केवल काम पे ही जाती है। तो आप देखें कि प्रथमान योग में इन चारों ही प्रकार के पुरुषार्थों का वर्णन होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमें पहले पता तो होना चाहिए कि इसमें क्या क्या होता है। जब जो होता है तो सारा का सारा वर्णन बखूबी किया जाएगा, उसमें डरने की क्या बात है।
तो इस तरह से ये प्रथमान योग के ग्रंथ क्या देने वाले हैं? बोधि समाधि निधानम कहा है। क्या लिख रहे हैं? हाँ, कोई राग पैदा नहीं होता इनसे पढ़ने से। अगर आप कभी भी कोई भी ग्रंथ पढ़ोगे तो आप अंत तक अगर पढ़ोगे तो आप बीच में क्या आया था सब भूल जाओगे। जिस समय पर वैराग्य का वर्णन आएगा तो वैराग्य भी इतनी उत्कृष्ट क्वालिटी का आएगा कि सारा राग भूल जाओगे तुम। कहां क्या चेष्टाएं थी, कहां क्या काम था, वो सब भूल जाओगे। हाँ, इतना वैराग्य तपस्या इतना वर्णन आता है फिर वो भी तो पढ़ो ढंग से। तो बोधि ही मिलेगी आपको, अंततः आपको सम्यक ज्ञान ही मिलेगा, बोधि की ही प्राप्ति होगी आपको। बोधि किसे कहते हैं? जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हमारे पास नहीं है उसकी प्राप्ति कराने वाला जो नाम है उसका नाम है बोधि। उसकी प्राप्ति हो जाने का नाम है बोधि। माने प्रथमान योग से हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होती है। बोधि का खजाना, निधान माने होता है खजाना है, भंडार। और समाधि, समाधि माने धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। इस तरह ध्यान की परिणति आपके अंदर आएगी जब आप ऐसे महापुरुषों के चरित्र पढ़ोगे तो बोधि और समाधि का एक खजाना है, पुण्य का बंद कराने वाला है। ऐसा यह प्रथमान योग का अर्थ है। बोधति बोध समीचीन, यह समीचीन बोध इसी को जाना जाता है, माने सम्यक ज्ञान इसी को कहा जाता है। सुन रहे हो? तो आज से आपकी दृष्टि में प्रथमान योग का उतना ही आदर होना चाहिए जितना आपके लिए अन्य अनुयोगों का होता है। सुन रहे हो? हाँ, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर ये प्रथमान योग संबंधी साहित्य ना हो तो जैन साहित्य कहीं भी भारतीय संस्कृति के साहित्य में उसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। आपके अध्यात्म ग्रंथों की कोई गिनती नहीं होती है क्योंकि वो तो सब प्राकृत में लिखे हुए हैं। अगर कहीं जैन साहित्य की कोई गिनती होती है तो प्रथमान योग के ही ग्रंथों के माध्यम से गिनती होती है जैन साहित्य की। क्योंकि दूसरी जगह पर जो हिंदू लोग हैं, जो अजैन दूसरे और साहित्य लिखने वाले हैं, वो सब इसी तरह के साहित्य लिखते हैं। उनके लिए तो केवल एक श्रृंगार रस ही प्रमुख होता है। कालिदास के ग्रंथों में कोई मोक्ष का पुरुषार्थ कहीं नहीं दिखाया गया। समझ आ रहा है? वो तो इतने दीवाने होते हैं कि वो मेघदूत अगर काव्य लिखते हैं तो मेघों को ही दूत बना के भेज देते हैं, बोले जाओ देख के आओ क्या हो रहा है। तो पूरा ब्यौरा, पूरा वर्णन उन्होंने मेघों से ही करा दिया। समझ आ रहा है? पूरा अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक लिखा तो पूरी शकुंतला के ही आसपास पूरा नाटक घूम रहा है। बस वो शकुंतला के ही बस प्रेम में बस वो राजा, और उसके अलावा कुछ नहीं होता। लास्ट कहीं कुछ नहीं होता, वैराग्य के साथ कुछ नहीं होता। लेकिन आपको जैन ग्रंथों में सब दिखाई देगा। समझ आ रहा है? धर्म की महिमा, कैसे अर्थ पुरुषार्थ कमाया जाता है, धन कैसे कमाया जाता है, धन की महिमा, काम की महिमा, और फिर मोक्ष की भी महिमा, सब आप जानो। तो प्रथमान योग हमें सब तरह की बोधि देने वाला, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति कराने वाला धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान का आधार है। ऐसा नहीं समझना कि ये प्रथमान योग ग्रंथ केवल, कुछ लोग कहते हैं प्रथम अनुयोग है, माने प्रथम जो लोग हैं पहले क्वालिटी के, पहले बिल्कुल केजी के, है ना, बच्चे टाइप के जो लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, उनके लिए प्रथमान योग है, ऐसा बोलते हैं कुछ लोग। समझ आ रहा है ना? हाँ, केजी करे बिना आगे कैसे जाएंगे? तो लोग कह देते हैं बिना केजी के भी डायरेक्ट आपको 5वीं क्लास में एडमिशन दिलाए देते हैं। हाँ, हो जाता था पहले, पहले तो हो जाता था। अरे मेरे साथ भी हुआ है। हाँ केजी वेजी तो हमारे जमाने में कहाँ चलती थी, है ना? ये तो सब गिनती और पहाड़े और ABCD तो घर में मम्मी पापा ही सिखा देते हैं। समझ आ रहा है? बस सीधा बच्चा पहली क्लास में पढ़ने गया, पहली क्लास में एडमिशन हुआ, और दूसरी क्लास की हाफ ईयरली का एग्जाम दिया, और तीसरी क्लास की फाइनल का एग्जाम दिया। 1 साल में तीसरी क्लास में पहुंच गया। समझ आ रहा है? हाँ, अपनी जिंदगी, अपनी पढ़ाई में, अपने जीवन में, जैसे बच्चे का सामान्य से 5 वर्ष का एक एवरेज आता है। मान लो अगर वो 12वीं क्लास में आया, मतलब 17 वर्ष का हो गया,
इतना एवरेज होता है, 17-18 वर्ष का होगा। अपने साथ बहुत क्या 3 वर्ष का एवरेज है अपने साथ। समझ आ रहा है? जब मैंने 12वीं क्लास पास की तो मैं मात्र 15 वर्ष का था। समझ आ रहा है? तो ऐसा होता है, लेकिन उसकी तुलना यहां पर नहीं की जा सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम वर्तमान योग के ग्रंथों को छोड़ ही दें, है ना। कहीं कहीं कुछ किसी ने लिख दिया कि ये अभ्युत्पन्न जो लोग हैं, माने अभी परिपक्व नहीं हुए हैं, मिथ्या दृष्टि लोग हैं, उनके लिए ये वर्तमान योग का ग्रंथ है। ऐसा भी कहीं एक आध लाइन लिखी मिल गई, तो उसको भी लोगों ने एक जो है बड़ी व्याख्या कर दी, उसकी टीका कर दी। लेकिन हमारी ये समझ में नहीं आता है कि जब इतने बड़े बड़े प्रामाणिक आचार्य हमारे सामने उपलब्ध हैं, तो उनके आगे उन चीजों पर तवज्जो क्यों देना, उन चीजों पर, उन टीकाओं पर या उन किसी लाइनों पर इतनी व्याख्या क्यों करना जो इनके हजारों साल बाद लिखी गई है। समझ आ रहा है? एक गोमटसार जीव कांड की टीका की किसी केशव वर्णी जी ने, उन्होंने उसमें एक अभ्युत्पन्न मिथ्या दृष्टियों के लिए इस तरीके से होता है ऐसा लिख दिया। समझ आ रहा है ना। तो हमें यह देखना है कि ये तो अभी 10वीं शताब्दी के लोग हैं और ये आचार्य दूसरी तीसरी शताब्दी के आचार्य हैं, तीसरी शताब्दी के आचार्य हैं। हमें इनकी परिभाषा को ध्यान में रखना है, इनको मान्य करना है कि हमें वो देखना है। समझ आ रहा है? और वो भी अगर कहीं कुछ लिखा हो तो किसी अपेक्षा से लिखा हो सकता है, लेकिन अगर हम कहीं भी वर्तमान योग की बात आए तो उसी चीज को तो व्याख्यायित करें और इस चीज को छुपा लें, ये बात ठीक नहीं। समझ आ रहा है? तो कई विद्वानों ने ऐसा भी किया है। उस बात को, उस एक लाइन को जो कहीं टीका में आ गई थी कि मिथ्या दृष्टि अभ्युत्पन्न जनानाम, उनके लिए है ये वर्तमान योग, उसको तो उन्होंने इतना व्याख्यायित कर दिया कि इसका कहीं रेफरेंस तक नहीं दिया। सुन रहे हो? अब बस बात वही, अभी नाम बोल दूंगा तो आप कहोगे महाराज निंदा हो जाएगी। अगर आपकी दृष्टि में निंदा है तो हम भी काहे को बोलें। पढ़ लो। अब आप इतना तथ्य दिमाग में रखना, अगर किसी ग्रंथ में वर्तमान योग की परिभाषा में आपको ये हाईलाइट नहीं मिले कि ये बोधि समाधि का खजाना है, पुण्य देने वाला है, परमार्थभूत है, और वो व्याख्यान मिल जाए कि मिथ्या दृष्टियों के लिए है, वर्तमान योग तो अभ्युत्पन्न है ना, अज्ञानी लोगों के लिए है, तो फिर आप समझना कि ये क्या घोलमाल है। समझना, बस इतनी समझदारी काफी है। अब इतने भी समझदार नहीं हो तो हम कितना भी समझाएंगे तो भी ना समझ ही रहोगे। समझ रहे ना? तो इतना ही पर्याप्त है। बोलो महावीर भगवान की।